कील मुहासे, जिन्हें पिंपल्स या एक्ने भी कहते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ऑलमोस्ट हर व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अफेक्ट होता है। किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, पर यह प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी को तंग करती है। आइए आज इस वीडियो में हम जानें कि पिंपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा होते हैं और कैसे आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर निधीश अग्रवाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, औरा स्किन एंड हेयर क्लिनिक, उदयपुर। हम सबके लिए समझना ज़रूरी है कि पिंपल्स के होने के क्या कारण होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी स्किन में जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, यानी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और ये ग्लैंड्स आपकी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करना बढ़ा देते हैं। ये ऑयल आपके ग्लैंड्स में इकट्ठा होने लगता है और ब्लैक हेड या वाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक हेड या वाइट हेड और कुछ नहीं है, बल्कि वो ऑयल जमा हो गया है आपके स्किन के पोर्स में, जो कि आपके ग्लैंड ज़्यादा बना रहे हैं। वो ऑयल वहाँ पर रखा रहता है, पड़ा रहता है कई महीने तक, और ये क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कई बार हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में एक बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू होती है, जिसको प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया उस ऑयल को डिग्रेड करके उसमें से कुछ और टॉक्सिक केमिकल्स बनाता है। वो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आपको लाल वाले पिंपल्स होना शुरू होते हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है तो आपके उन पिंपल्स में पस पड़ने लगता है। वही पस पड़ के फिर उसमें दर्द होता है और फिर वो पिंपल्स फूट जाते हैं। ये सब होने के बाद जब आपकी स्किन हील होती है तब या तो उस पर काला निशान रह जाता है या गड्ढा रह जाता है। तो आपकी स्किन में पिंपल्स होने का कारण आपके हार्मोन्स की एक्टिविटी का बढ़ना और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी स्किन में पिंपल्स को जन्म देती हैं। जो हार्मोन्स पिंपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन हार्मोन्स की एक्टिविटी कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में बढ़ जाती है। इनमें से सबसे कॉमन जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। तो अगर आपको पिंपल्स के साथ में सिर के बाल कम होते हुए दिख रहे हैं और लड़कियों को चेहरे पर ज़्यादा अनचाहे बाल आ रहे हैं, तो आपको पीसीओएस के लिए इवैल्यूएट करवाना चाहिए। इसके साथ ही और कुछ कारण भी होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ जो पिंपल्स को इंक्रीज़ करती हैं। इनमें सबसे कॉमन दवाई होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स खाने के या लगाने के दोनों ही पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा टीबी की दवाइयाँ, तान की दवाइयाँ जिन्हें एंटी एपिलेप्टिक्स भी कहते हैं, और कुछ मल्टीविटामिन्स, ये भी पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये देखा गया है कि कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपके मम्मी या पापा को बहुत पिंपल्स रहे हैं तो एक संभावना ये है कि आपके भी पिंपल्स की एक्टिविटी ज़्यादा रह सकती है। पिंपल्स की गिनती सबसे कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स में होती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पिंपल्स बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। चाहे लड़का हो या लड़की, पिंपल्स हर किसी को अफेक्ट करते हैं। पहले ये माना जाता था कि पिंपल्स सिर्फ टीनेज की प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि 13 से 19 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की। परंतु आजकल ये पाया गया है कि पिंपल्स 13 साल से पहले, यानी कि 10 साल की उम्र तक के बच्चों में भी हो सकते हैं, और 19 साल के बाद भी, यानी कि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की एज तक भी पिंपल्स होने की संभावना रहती है। हालांकि पिंपल्स की एक्टिविटी ज़्यादा कॉमन होती है टीनेज ईयर्स में, पर उससे पहले या उससे बाद की एज में भी पिंपल्स का होना काफ़ी कॉमन है। आइए जानते हैं पिंपल्स की स्टेजेस के बारे में। पिंपल होने का जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी स्किन में मौजूद सिबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि ऑयल बनाने वाली ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ एक डक्ट के थ्रू आपकी स्किन के सरफेस पर खुलती हैं। टीनेज में हार्मोन्स के प्रभाव में ये ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये ऑयल आपके डक्ट्स में जमा हो जाता है और वहाँ पर
इकट्ठा होकर या तो ब्लैक हेड या वाइट हेड बना देता है। अगर आपका डक्ट खुला हुआ है, यानी कि आपका ऑयल एयर के संपर्क में आ रहा है, तो वो ऑयल ऊपर से काला काला हो जाता है और वो ब्लैक हेड के रूप में नज़र आता है। अगर आपका डक्ट किसी वजह से बंद हो गया है तो वो ऑयल एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो वाइट हेड के रूप में नज़र आता है। ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन में जमा रहते हैं। धीरे धीरे इन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस। ये बैक्टीरिया इस ऑयल के ऊपर काम करके इसको डिग्रेड करता है और उससे जो फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं, वो फ्री फैटी एसिड्स हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, यानी कि रेडनेस और पेन बढ़ाते हैं। ये पिंपल्स की सेकेंड स्टेज होती है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेज। ये आपको क्लिनिकली लाल पिंपल के रूप में नज़र आती है। जब ये लाल पिंपल काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं तो इनमें से कुछ पिंपल्स में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि ऊपर से और बैक्टीरिया जमा होने की वजह से इसमें पस बनने लगता है और ये पिंपल की थर्ड स्टेज होती है, जिसको पस्चुलर स्टेज बोलते हैं। ये पस काफ़ी देर तक स्किन में जमा रहता है और या तो ये बाहर फूट जाता है या फिर ये पस स्किन के अंदर फूट के निकल जाता है। अगर ये पस स्किन के अंदर फूट जाता है तो फिर वहाँ पर स्किन में एक बड़ी मोटी सी गठान होने का चांस रहता है, जिसको नोडुलर स्टेज ऑफ एक्ने बोलते हैं। जब पिंपल नोडुलर स्टेज में पहुँच जाता है तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जब वो जाएगा तो आपकी स्किन पर काला निशान या गड्ढा छोड़ कर जाएगा, क्योंकि स्किन में इतना इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उसके बाद स्किन हील होने में थोड़ा डिफेक्ट रह जाता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। हमें अपने पिंपल्स को एडवांस स्टेजेस पे पहुंचने में रोकना है, जिससे कि हमारी स्किन पे परमानेंट निशान नहीं छूटे, क्योंकि अगर काला निशान या स्कारिंग रह गई तो उसमें आप और आपके डॉक्टर कितना भी जतन कर लें, उसको 100% नहीं मिटाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि टाइमली एक्शन लें, जिससे कि आपके पिंपल्स अर्ली स्टेजेस में ही ट्रीट हो जाएं, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग एक स्कार्ड फेस लेके घूमने की ज़रूरत ना रहे।